रात के ठीक 2 बजे रोहन का फ़ोन अचानक वाइब्रेट हुआ। कमरे में गहरा सन्नाटा था, सिर्फ पंखे की हल्की आवाज़ और बाहर दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की धीमी गूंज। रोहन ने नींद में ही फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर एक मैसेज था, अनजान नंबर से। मत जाओ, तुम्हें देखा जा रहा है। रोहन ने आंखें मलते हुए हल्की सी मुस्कान दी। उसे लगा किसी का बेवकूफ़ी भरा मजाक है। उसने फ़ोन साइड में रखा और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद फ़ोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार मैसेज था, खिड़की के पास मत जाना। अब रोहन का दिल धीरे धीरे तेज धड़कने लगा। उसने बिना हिले अपनी नज़रें खिड़की की तरफ घुमाईं। पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे, लेकिन कमरे में हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। रोहन के गले में सूखापन आ गया। वो धीरे धीरे उठा और खिड़की की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी धड़कन और तेज होती जा रही थी। वो रुका, एक पल के लिए सांस रोकी और अचानक पर्दा हटा दिया। बाहर कोई नहीं था, सड़क खाली थी, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। रोहन ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को समझा रहा हो कि सब ठीक है। तभी फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। उसने जैसे ही स्क्रीन देखी, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। तुमने देख लिया, अब देर हो चुकी है। अब उसे सच में डर लगने लगा था। उसने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन आई, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। रोहन के हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। अब उसे समझ आ गया था, ये कोई मजाक नहीं है। वो तुरंत उठा और कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिर वापस बेड पर आकर बैठ गया। कमरे में अब अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई और भी वहीं मौजूद हो। तभी अचानक उसका लैपटॉप अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन की तेज रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ी। कैमरा अपने आप चालू हो गया। रोहन की सांसें धीमी पड़ गईं। स्क्रीन पर जो दिख रहा था वो उसी के कमरे का लाइव वीडियो था, लेकिन एंगल बिल्कुल अलग था, जैसे कैमरा सामने नहीं बल्कि उसके पीछे कहीं रखा हो। रोहन की आंखें धीरे धीरे फैलने लगी। उसका शरीर जैसे जाम हो गया। वो बहुत धीरे अपने पीछे मुड़ने लगा। लेकिन उसी पल लैपटॉप की स्क्रीन पर एक काली परछाई उसके पीछे उभरती हुई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रोहन की सांस अटकने लगी। वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसके हाथ में पकड़ा फ़ोन फिर वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर आखिरी मैसेज था, तुम अब लास्ट सीन हो चुके हो। और फिर सब कुछ खामोश हो गया। रोहन वहां नहीं था, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं।